हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंट का सैंपल पेपर का कुछ प्रश्न लेके आए हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से सीयूटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा। तो आपको पता होगा कि जो अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम सीयूटी द्वारा लिया जा रहा है, एनटीए द्वारा लिया जा रहा है सीयूटी का, उसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा। एट फर्स्ट से हम लोग एनपीओ का प्रश्न लिए, एनपीओ में कैसा कैसा प्रश्न आएगा। तो एनपीओ का प्रश्न जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जयपुर क्लब हैज़ ए प्राइज फंड ऑफ 6 लाख, इट इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन प्राइज अमाउंटिंग टू 5,20,000, द एक्सपेंसेस शुड बी। बोल रहा है कि जयपुर क्लब का प्राइज फंड का जो प्राइज फंड था वो 6 लाख था, उसमें कुछ खर्चों को घटाने के बाद उसका प्राइस वैल्यू 5,20,000 हो गया। तो आप बताइए कि इसको कहाँ पे शो किया जाएगा। तो ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रेजेंट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। थर्ड ऑप्शन है डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और चौथा ऑप्शन है डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइज फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जब भी प्राइज फंड को माइनस कर दिया जाता है तो उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज पार्ट में दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नॉन एज। अगर कोई साझेदार पार्टनरशिप में पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आता है तो वो क्या कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है, या पार्टनर, फॉर्म, एसोसिएशन या नन ऑफ दिस। तो वह पार्टनर कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर्स। अगर चंदा इस करंट ईयर्स में एडवांस के रूप में मिला है तो वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में आपके पास है एन इनकम, एन एसेट्स या फिर ए लायबिलिटीज, नन ऑफ दिस एबव। इनमें से कोई नहीं, तो वह लायबिलिटीज हो जाता है। तो यहाँ थर्ड नंबर सही है। अब आते हैं, यहाँ पे एक एनालिसिस दिया हुआ है, कुछ घटना दिया हुआ है और उन घटनाओं पर एक प्रश्न आधारित किया गया। पार्टनरशिप पे, पार्टनरशिप एडमिशन या रिटायरमेंट जो भी है उसमें से एक घटना को यहाँ पे दिखाया गया है, एनालिसिस किया गया है और उससे एक प्रश्न लिया गया है, यानी कि 3-4 प्रश्न बने हुए हैं। किस प्रकार से प्रश्न है, तो प्रश्न बोलता है आलिया, करण और शिल्पा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। गुडविल अपेयर्ड इन देयर बुक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 60,000। गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया है 60,000 किया गया है। कर्ण डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, रिटायरमेंट से है। कर्ण यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है। कौन रिटायरमेंट हो रहा है, तो कर्ण रिटायरमेंट हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,40,000। उसके बाद है सो गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया 2,40,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड अमंग आलिया एंड शिल्पा। रिमेनिंग पार्टनर, करण के रिटायर होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर हमारे पास आलिया और शिल्पा बच जाते हैं। उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:3 रह जाता है। गिव द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब जो उसके नीचे प्रश्न बताया गया उसको उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है 4 नंबर में, हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू करंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। जब करंट का कैपिटल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, जब करंट अपेयर्ड था, जब एग्जिस्टिंग हो रहा था, तो उसमें गुडविल का वैल्यूएशन हमारा कितना किया गया था, तो 60,000 किया गया था। इसको ऑल रेशियो में बांटेंगे तो करंट का रेशियो यहाँ पर आता है 3/10। तो 3/10 से बांटेंगे तो यहाँ पे इसको मिलने वाला है 18,000। तो आंसर नंबर 1 इसमें सही है। व्हाट इज आलिया गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। तो क्या आलिया गेनिंग कर रही है, सेक्रीफाई कर रही है, कब, जब करंट रिटायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑल रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, ऑल रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम ऑल न्यू रेशियो से पता होगा सेक्रीफाई रेशियो का फार्मूला और गेनिंग रेशियो का फार्मूला पुट करेंगे। अगर माइनस में आंसर आता तो गेनिंग कहलाएगा, अगर प्लस में आंसर आता तो सेक्रीफाई कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे आलिया है सेक्रीफाई कर रही है। कैसे आलिया सेक्रीफाई कर रही है, आलिया का वैल्यू 5 था, यहाँ पे 3 हो गया, जिसका मतलब 1/10 यहाँ पे आलिया सेक्रीफाई कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, व्हाट इज शिल्पा गेनिंग या सेक्रीफाई रेशियो। शिल्पा क्या कर रही है, गेन कर रही है, सेक्रीफाई कर रही है।
शिल्पा का वैल्यू यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 हो गया, जिसका मतलब है कि शिल्पा यहाँ पे गेनिंग कर रही है। तो गेनिंग कितना कर रही है, तो 4/10, तो ये वाला सही है। व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर टू करंट कैपिटल अकाउंट। अब जो रिटायरमेंट होने के बाद करंट के अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया गया, तो जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 2,40,000, उसको हम लोग ऑल रेशियो में डिवाइड कर दें। तो ऑल रेशियो का वैल्यू होगा 2,40,000 इंटू 3/10, तो 72,000 रुपये। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा, एक पैसेज टाइप का है और उससे संबंधित प्रश्न है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न सिंपल पेपर में थे, तो हम यहाँ पे सिर्फ सैंपल के रूप में एक लिए हुए हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं।